अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। ओपनिंग कमेंट्स के साथ शुरुआत करें बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे हैं सर, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपने दिखाया है। जो सरकार का एक प्रयास रहा है और आपने भी जो काफ़ी एफर्ट्स डाले बैलेंस शीट को हेल्दी करने में, वो फाइनली अब दिखने लगे हैं नंबर्स में। तो सबसे पहले तो आपके ओपनिंग कमेंट्स, कैसे आपने ग्रोथ को आते हुए देखा, कहाँ से सपोर्ट है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। अशोक जी। सो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बैंक के सारे 87,000 प्लस एम्प्लॉयज को मैं बधाई देना चाहूँगा और उनके सपोर्ट की बिना इस लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते थे। तो मैं आर्म गार्ड से लेकर सब स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ एंड मेरे सारे ऑफिशियल्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं श्रेय देना चाहूँगा, मैं 10 करोड़ प्लस जो हमारे कस्टमर्स हैं, आई थिंक उनका फेथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रहा है। उनकी बदौलत आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं और कंटिन्यूअस क्वार्टर टू क्वार्टर हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बैंक की दी है। सो नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा ग्रॉस एडवांसेस दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 16.65%। ग्लोबल बिजनेस हमारा इंक्रीज हुआ है 13.63% से। नेट प्रॉफिट 92%, 91.88%, very specific. It has gone up now and the figure is 2,882 crore. Operating profit consistently आप हमारे every quarter if you are watching our performance तो आप देख सकते हैं कि every quarter we are growing in the operating profit, और इस क्वार्टर में भी हमने 19.80% का ग्रोथ दिया है इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पीसीआर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एनपीए मैनेजमेंट के लिए, पीसीआर हमारा 86.32% हो गया है। ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो 306 बेसिस पॉइंट हमारा पीसीआर इंप्रूव हुआ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम अगेन इस क्वार्टर में भी हमारा बहुत बढ़िया रहा है, 23.81% से हमारा ग्रोथ हुआ है एंड हम 8,600 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हमने कंट्रीब्यूट किया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। Non-interest income, again in this quarter we have grown by 10.35%, and year to year that growth has happened, and finally the figure in this quarter has come to 3,986 crore. RAM credit 13.81% से grow हुआ है। Gross NPA it is down by 191 basis point and it is now 5.89%. Net NPA is 90 basis point decline हुआ है and net NPA is now 1.96%. सर इन द रिटेल सेगमेंट में हमारा एवरेज जो ग्रोथ हुआ है दैट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 14 to 15%, एंड स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं इसमें जो रिटेल, एग्रीकल्चर एंड द एमएसएमई, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द रैम। तो मैं हाउसिंग लोन में हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुआ है, 15.81% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। गोल्ड लोन अगेन इन द पीएसबी स्पेस एंड द इंटायर बैंकिंग स्पेस, I think we are the market leader as on today, and हमारा जो growth है in this particular segment that is 34.21% year to year है, and that portfolio आज की डेट में 1,15,286 करोड़ है, which is the highest in the banking system as on today. हमारा रिटेल क्रेडिट 11.30% से ग्रो हुआ है। फी बेस्ड इनकम 13.02% से ग्रो हुआ है। इस सभी का परिणाम ये हुआ कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी that has improved by 630 basis point and it is 18.38%. CRAR again बहुत important complement है and for the growth के लिए that has improved by 192 basis point and आज की डेट में it is 16.72% है। Cost to income ratio which is one of the lowest in the banking industry, we are at 44.40%. So in all the parameters अगर हम बात करें तो I think bank has done बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुई है। All the key parameters bank is consistently doing very well. अशोक जी, अब नेक्स्ट आपने बहुत अच्छे से पहले तो समझाया, तो उसके लिए शुक्रिया। अब मैं समझना चाह रहा था, और शायद सारे लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ग्लोबल लोग हैं जो हमारे शेयर्स पर नज़र रखते हैं, एनपीए इसको बहुत अच्छे से आप सुधार रहे हैं, तो किस प्रकार का फोकस अभी फिलहाल कैनरा बैंक का है वहाँ पर, और अशोक जी आप किस प्रकार से उसको और आगे कम करने की योजना रख रहे हैं? क्योंकि सरकारी बैंक्स में ये एक मुद्दा ज़रूर था जिसके ऊपर सबकी नज़र थी। आप इसे कैसे और आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर एनपीए के ऊपर सबसे पहला हमारा जो फोकस है फॉर दिस इंटायर एनपीए मैनेजमेंट
वो है कि हमारी एवरी क्वार्टर रिकवरी स्लिपेजेस से ऊपर होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर फोकसिंग ऑन। एंड एवरी क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो एवरी क्वार्टर हमारा रिकवरी का जो टोटल क्वांटम है वो फ्रेश स्लिपेजेस हमारी जो क्वार्टर में हो रही है उससे ज्यादा है। इन दिस क्वार्टर ऑल्सो 3100 करोड़ की हमारी रिकवरी हुई है एंड अराउंड 3000 करोड़ की हमारी स्लिपेजेस है। तो ये तो सबसे पहला हमारा फोकस है और ये फोकस आगे भी कंटिन्यू करेगा। दूसरा जो हमारी पोर्टफोलियोज है, हम बहुत सारी रिजोल्यूशंस की जो स्कीम्स हैं हमारी, जैसे एनसीएलटी का एक रिजोल्यूशन है। एनसीएलटी रिजोल्यूशन में हमारा इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो एनसीएलटी से आना था वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, इसके बावजूद हम 3100 करोड़ की रिकवरी की है। गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो बिल्कुल मैच्योरिटी पे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ऑल्सो जितने ये रिजोल्यूशंस एनसीएलटी में पेंडिंग है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही साइजेबल रिकवरी होने वाली है। आपने देखा होगा, आई थिंक 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई है फॉर द इंटायर बैंकिंग सिस्टम थ्रू द एनएआरसीएल, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था और वो एक बड़ी रिकवरी हुई है। ऐसा करके बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं सिस्टम में जहां पे हम भी उसमें स्टेक है हमारा भी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 ऑनवर्ड्स डेफिनेटली रिकवरी बहुत ज्यादा होने वाला है टू आवर कैनरा बैंक। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, सिंस हमारे डिपॉजिट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ उसमें डबल डिजिट में है, वो कंटिन्यूस हो रहा है, और ऐसे माहौल में अब जब हमारे एनपीए भी रिकवर होने लगे हैं तो नए प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान ज़रूर रहेगा कि जो आप और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें ऐसे माहौल में। होम लोन वगैरह की तो हमने बात की, लेकिन उसके अलावा ऐसे नए क्या प्रोडक्ट्स पर आपका फोकस है? गोल्ड लोन वगैरह हो गया या दूसरे जो पॉइंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप इंसाइट दे पाएँ तो। सर एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पिछले 2-3 महीने के भीतर हमने जो अपने बैंक में लिया है, डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन दी रिटेल लोन्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। जैसे हमारी व्हीकल लोन है, व्हीकल लोन में हम बिल्कुल एसटीपी जर्नी हमने इनिशिएट कर दिया है। फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ लोन टिल डिस्बर्समेंट इंटायर थिंग हम थ्रू द एसटीपी जर्नी कर रहे हैं। ये प्रोसेस ऑलरेडी हमने बैंक में स्टार्ट किया है। गोल्ड लोन अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड लोन में हमें टैट इतनी अच्छी रखनी पड़ती है तभी जाकर हमारा गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो इंप्रूव हो सकता है। एंड हमारा टैट अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद हमने अभी डिजिटल इनिशिएटिव उसमें इंट्रोड्यूस किया है एंड अनदर 10 डेज टाइम में पूरी जर्नी हमारी डिजिटल जर्नी के थ्रू एसटीपी जर्नी हम गोल्ड लोन पूरा डिस्बर्स करने जा रहे हैं। तो 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया है। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर आप हमारी वेबसाइट को ट्रैक करेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आरएफपी हमने अभी फ्लोट किया हुआ है फॉर फिनटेक जर्नी। वी आर गोइंग टू टेक दोज फिनटेक कंपनीज ऑन बोर्ड टू आवर बैंक नाउ। सो प्लान है बिफोर मार्च अराउंड 30 to 40 फिनटेक कंपनीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन होने जा रहा है। तो हमारा फोकस ये है बिकॉज यूपीआई में पेमेंट सिस्टम में वी आर ऑलरेडी क्वाइट अहेड नाउ। तो हमारा फोकस है अकाउंट ओपनिंग पूरी तरह हमारी डिजिटल है। तो हमारा फोकस अभी ये हो रहा है कि डिजिटल लेंडिंग में हाउ मच कन्वीनियंस वी कैन प्रोवाइड टू द कस्टमर्स एंड हाउ मच कन्वीनियंस वी कैन प्रोवाइड टू आवर स्टाफ्स ऑल्सो। जिससे इसका नतीजा ये होगा कि हमारे स्टाफ के पास काफी टाइम होगा मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए एंड रिकवरी एक्टिविटी के लिए। तो दिस सोर्सिंग ऑफ द एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ दोज लोन एप्लीकेशन, एवरीथिंग वी वांट टू डू इट थ्रू आवर डिजिटल चैनल। सो हमने अभी डिजिटल पॉलिसी इंप्रूव की है, अपनी बोर्ड से अप्रूवल ली है। तो इस डायरेक्शन में अभी एपीआई के लिए हमने आरएफपी फ्लोट किया है। सो आई थिंक 30-35 एपीआईज के साथ हमारा इंटीग्रेशन होने जा रहा है बिफोर 28 ऑफ फरवरी। एंड हमने अभी सीडीओ की भी एक वैकेंसी मार्केट में निकाली है। तो सीडीओ सो इन बहुत बड़े स्केल पे हम अपने बैंक में डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एंड उसके आधार पे बहुत सारी हमारी जो प्रोडक्ट टासा में प्रोडक्ट हम कुछ इनबिल्ट कर रहे हैं जहां पे other benefits we can give it to the newly opened accounts and our existing high HNI account holders. So बहुत सारी नई initiatives, another 3 months time आप देखेंगे based on the digital we are going to introduce in the bank. बिल्कुल सर। अब जैसे आपने समझाया डिजिटल वगैरह के ऊपर भी आपका फोकस है। अच्छा, लास्ट वीक ही आपने अनाउंस किया था कि जो CIBL है, कमर्शियल इंडो बैंक LLC में आप हिस्सा बेच रहे हैं,
कुछ 114 करोड़ के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग क्या रहा है इसके पीछे, ये थोड़ा सा समझाइए। और ये क्या कारोबार था, यहाँ पे कुछ नहीं था, कैसे आगे बढ़े जो ये रशियन जॉइंट वेंचर था उसके साथ? रशियन जॉइंट वेंचर के साथ ऑलरेडी हमारा एग्जिट हो चुका है और एसबीआई इज गोइंग टू मेक द एंटायर पेमेंट आल्सो। इनफैक्ट वो पेमेंट सिस्टम में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर वो सारी डील कंप्लीट हो जाएगी एंड वी विल बी टोटली ऑफिशियली वी आर टोटली आउट फ्रॉम दैट द जॉइंट वेंचर नाउ। So we are expecting that amount also will come in this particular quarter now. ओके, डेफिनेटली। सो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ रहा है सर, बजट। और बजट पे आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है, पर आप जैसे बैंकर्स की ओर से भी हम कुछ ना कुछ तो इनपुट्स लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार सरकार से, एज एन इंडिविजुअल भी या एज अ कह सकते हैं कि बैंकर के तौर पे भी। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन से हम काफ़ी अच्छे से बाहर आ रहे हैं, सरकार जो है वो बूस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगा कि जो फोकस है वो हमारे अर्थतंत्र की ग्रोथ को कोई ब्रेक ना लगे उसके ऊपर है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, बजट से क्या आपके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे? सर पिछले लास्ट 2-3 बजट अगर आप हम देखें, ट्रैक करें, तो पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव हो सकती है, हमारी रूरल गोडाउन्स में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई थिंक इंटायर फोकस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, बिकॉज ऑल ऑफ अस, हम लोग को मालूम है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हैं, आई थिंक उतनी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उतनी प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं। पिछले बजट में भी हमने देखा कितनी पीएलआई स्कीम्स, मोर देन 18 पीएलआई स्कीम्स लॉन्च्ड, एंड ये सारी स्कीम्स जितनी लॉन्च होती हैं, हमारी कैनरा बैंक एंड बड़े जितने भी बैंक हैं, दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दोज लेंडिंग एक्टिविटीज। सो फाइनली जो भी बजट में जो एक्सपेंडिचर्स जो बता रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्कीम्स आ रही हैं, उसका बेनिफिट थ्रू बैंक, आई थिंक पूरे कंट्री के लोगों को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इस बजट में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली फोकस अगेन ऑन द हेल्थ केयर, होटल, the social investment, how the welfare we can create in the society, all those things, definitely this budget also will take care of those things.